अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब भी। आई होप सब खैरियत से रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला तुम ना मुझे और हमारे तमाम फैमिलीज़ को जो है खुश और आबाद रखें दे और आने वाले तमाम गम परेशानी और बुरे वक्त से दूर रखें दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ख़ास कर मंजे और मेरे बेबी को हासिदीन के हसद से और बुरी नज़र से महफूज रखें दे। आमीन। ये एक्चुअली बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरे वास्ते। आमीन ज़रूर बोल डालो तुम्हें। बहुत ज़्यादा जो है मेरे ऊपर हसद जलन चल रहा है। अच्छा, ये आज से पहले मतलब इब्राहिम पैदा होने के पहले वाला क्लिप। ये बहुत ज़्यादा अपसेट थी, उदास थी। और जब भी मेरा दिल दिमाग ख़राब होता है मैं ये दरगाह के पास जाती हूँ। यहाँ हस्बैंड के हाथ से जो है एक क्या बोलते हैं न्याज़, हाँ न्याज़ बंदा रही हूँ। एक औलाद हो जान दे कर को इब्राहिम के वास्ते मैं क्या क्या कर को हूँ मेरी औलाद के वास्ते, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं और मेरा अल्लाह जानता है। अच्छा, उसके बाद जो है प्रेगनेंसी जो मंथ न्याज़ बन को है उसके फ़ौरन एक मंथ में प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। यहाँ आराम से हंसी खुशी से जो है मैं मेरा फर्स्ट स्कैन जो था वो स्कैन के वास्ते जा रही हूँ। उसके बाद जो है प्रेगनेंसी तो कंफर्म होगी। उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर ऐसे लगे बार 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 बार। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डे 1 से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए। प्रेगनेंसी तो होगी लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ऐसे थे जो कि मैं बोल भी नहीं सकती। इवन टिल 8 मंथ तक भी जो है मेरा प्रेगनेंसी का क्या भी भरोसा नहीं था। सिर्फ मेरी प्रेगनेंसी पूरी मेडिसिन के ऊपर चल को है। यहाँ तक कि मैं प्रेग्नेंट थी, किसी भी फैमिली में तक भी हमें डिस्क्लोज़ नहीं कर को थे मैं प्रेग्नेंट हूँ कर को। ना दादी के साइड ना नानी के साइड किससे भी नहीं। अब्बा अम्मी को बोलने तक भी मैं वक्त लगा दिली। उसके बाद बोली शायद से 1-1.5 महीने के बाद मैं बोली ऐसा कुछ है। शायद नहीं बोलने की वजह बस सेज मेरा स्ट्रगल। डॉक्टर्स मुझे यकीन नहीं दिलाते थे। मेरी प्रेगनेंसी ईज़िली नहीं मूव होती थी। मैं सबको बोलने के वास्ते हर दिन एक नई परेशानी, हर सुबह एक नई टेंशन। ऐसा जो है मैं इब्राहिम के प्रेगनेंसी के टाइम में गुजार को हूँ। अब जो है मुश्किल था, बार बार जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई बीपी थी तब मुझे मेरे बीपी का भी भरोसा नहीं था। कभी हाई जा रही है तो कभी फुल लो जा रही है। डॉक्टर्स खुद हैरान रहते थे कौन सा ट्रीटमेंट देना कर को। यहाँ तक कि कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल को गई तो भी मुझे वाणी विलास कुछ रेफ़र करते थे। हर हाई रिस्क प्रेगनेंसी को 5-3 जाओ कर को। यहाँ हस्बैंड मेरे पीछे वाणी विलास हॉस्पिटल में 4-4 दिन 5-5 दिन बाहर सो को गुजारी। इतना स्ट्रगल कर रही हूँ एक बेबी के वास्ते। एक तो एक अटेंडर रहना पेशेंट के पास वाणी विलास का रूल्स ऐसा है। सिर्फ हस्बैंड रहते थे, अब्बा अम्मी आना जाना ऐसा करते थे। या तो बाहर आधी आधी रात तक 1-1 बजे तक बाहर बेड को वेट करते थे। मामा बड़े मामा आना जाना, मामी भी आते जाते थे। किसी भी अंदर अलाउ नहीं करते थे आको मेरी हालत देखने तक भी। वाणी विलास हॉस्पिटल में ऐसा करते थे। अच्छा, स्कैन कितने स्कैन्स होते हैं? मोस्टली 3 स्कैन या तो 4 स्कैन होते हैं। एक तो हार्ट बीट वाला 1.5 महीने में स्कैन होता है, दूसरा जो है 3 मंथ्स में शायद होता है, और 5th मंथ में, और 7th मंथ का जो स्कैन रहता है वो लास्ट स्कैन रहता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो 9 मंथ में भी स्कैन करती हूँ। तो मेरे स्कैनिंग रिपोर्ट से हम देख सकते हैं, तुम्हें गिन सकते हैं हार्डली हाँ तुमने 7 to 8 स्कैनिंग रिपोर्ट्स शायद से मिल जाती। थोड़े बहुत रिपोर्ट्स इधर उधर भी होगी। संभाल को मैं रखो नहीं हूँ, मुझे बुरे वक्त के बारे में याद नहीं करना कर को। ये सब मैं पैक कर को ऊपर शेल्फ़ के ऊपर डाल डाली थी। लेकिन जो मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में मैं प्रॉपर केयर नहीं कर रही कर को बकवास कर रही हूँ उनके वास्ते फाइनली मैं ये रिपोर्ट्स वगैरह सब ढूंढ को निकाल को हूँ। इब्राहिम को देख को जो बातें बना रही प्रॉपर केयर नहीं करी, बच्चा लीन है, थिन है, ऐसा वैसा कर को। बेबी ये सब कंडीशंस में पैदा हुए जबकि बीपी मंझे थी। हाई बीपी में बेबी की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती थी। हालांकि रमज़ान में सिर्फ मैं 5 रोज़े थी। 5 रोज़े रहने की वजह से पेट में फ्लूइड पानी जो रहता है वो कम हो गया था। वो कम होने की वजह से बेबी की ग्रोथ जो है 1 वीक बैक डिले हो गई।
ये सब प्रॉब्लम्स हुए, ये सब प्रॉब्लम्स मैं फेस करी, मैं किसी भी मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो बेकार के बातें कर रही, उनके वास्ते मैं सामने आको आंसर करना ज़रूरी होगा मेरे वास्ते। अच्छा, 7th मंथ में स्कैन हुआ तो यहाँ देख सकते हैं। फिर जो है परेशानी की बात, सिंगल लूप कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है बेबी के नेक के अराउंड। तो ये बड़ा मसला, जब कॉर्ड रहता है तब नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। अगर पॉसिबल होगी तो भी जो है रिस्क रहता है। मैं बार बार रिस्क लेना पसंद नहीं करती। और मेरे ये जो बुक्स रहती हैं चेकअप वगैरह के, रेगुलर चेकअप वगैरह के, ये देख लियो, ये पहले देख लियो। बीपी कितनी दफ़ा मंथली वंस बीपी चेक करती, लेकिन मेरी बीपी दिन में 3 दफ़ा भी चेक हो रही है यहाँ हॉस्पिटल में। बीपी स्टेबल नहीं हो रही है, और 20 मिनट्स के बाद फिर से अरेस्ट कर को चेक करो कहती, फिर वो री चेकअप आफ्टर 20 मिनट्स, फिर कभी ज़्यादा आ रही है, फिर कभी कम आ रही है। इतना मसला था मेरे प्रेगनेंसी के पूरे 8 महीने तक। 9 मंथ स्टार्ट भी होने थे, मेरी डिलीवरी होगी उससे पहले। अच्छा, तो यहाँ देख सकती हैं बीपी कितनी दफ़ा बीपी लिखो ही है। डॉक्टर जो है खुद ही परेशान, मैं कैसा जो है स्टेबल हूँ ये कंडीशन में, मतलब मैं हिम्मत कैसा लेको ये सब झेल रही हूँ कर को। किसके भी बारे में उतनी आसानी से बात नहीं करना। मई 21 को स्टमक पेन हुआ, हॉस्पिटल गए चेकअप के वास्ते। स्टमक पेन ज़्यादा हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है घर को। तो यहाँ 1 to 2 सेंटीमीटर डाइल्यूटेशन होगा था, जबकि मेरा 9 मंथ स्टार्ट भी होको नहीं था। स्टमक पेन बहुत ज़्यादा होगा था, तो वहाँ जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेबर पेन ये कर को बोले, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कर को भी बोले, लेकिन मैं एग्री नहीं करी बिकॉज बेबी के नेक के अराउंड कॉर्ड्स थे, तो मैं एग्री नहीं करी। और मैं खुद सिजेरियन होना, मैं रिस्क नहीं ले सकती कर को बोल को प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जगह मैं ट्रीटमेंट कराती थी, मतलब रेगुलर चेकअप को जाती थी, वो जगह फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज करा ले को प्राइवेट हॉस्पिटल को निकल गई। एक तो मेरा हाई बीपी, दूसरा मेरा वेट जो है 91 kg तक भी मेरा वेट होगा था। इतना ओवर वेट और बीपी और कॉम्प्लिकेशंस में कैसा 8 मंथ 9 मंथ मैं झेली हूँ मुझे मालूम। उस वक्त कौन भी जो है मेरे साथ नहीं थे, तो अब जो है मैं अच्छा हंसे खुशी से हूँ, या तो जी रही हूँ या तो यूट्यूब में कुछ कर रही हूँ। तो इससे क्यों इतना हसद जलन होना। तो तुम्हें खुद भी यूट्यूब तुम्हारे मोबाइल्स में भी रहता है यूट्यूब, और तुम्हें खुद भी चैनल बना लियो, अच्छा ग्रो हो। मुझे क्या भी तकलीफ़ नहीं, किसी भी मुझे क्या भी तकलीफ़ नहीं। तुम्हें भी क्या तब कंटेंट क्रिएट करो, तुम्हें भी अपलोड करो। मैं अगर कुछ कर रही हूँ, मैं मेरे वास्ते कर रही हूँ, मैं किसी भी दिखाने के वास्ते नहीं कर रही। हसद जलन करें दे लोग कर को भी नहीं कर रही, या तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करें दे स्टूपिड से बातें कर को भी नहीं कर रही। मैं खुद समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। मैं एक्चुअली मैं एक टीचर, लेकिन अब फ़िलहाल मैं इब्राहिम छोटे ही, मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं टीचिंग को नहीं जा सकती। इब्राहिम 3-4 साल के होने तक तो मैं बाहर नहीं जा सकती। तो मैं खाली नहीं रहना, मेरे पास भी कुछ तो भी रहना, मैं कुछ तो भी बनना कर को मैं जो है यूट्यूब चैनल में मेहनत कर रही हूँ। लेकिन यहाँ नहीं भाई, किसी भी पसंद ही चाह रहा नहीं, किसी भी डाइजेस्ट ही छोड़ा नहीं। मेरा चैनल है, मैं ब्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ घर को। हम देख सकते हैं केस रेफर्ड फ्रॉम CHK कगलीपुरा हॉस्पिटल से बैंगलोर। हाई बीपी की वजह से जो है रेफ़र करे थे वाणीविला स्कूल। ओके, केम विद द हाई बीपी। मेरी बीपी 140/100 हो गई थी। एंड अगेन ये सब जो है बोल डाले, तो किसके भी ऊपर अल्लाह ताला ऐसा वक्त नहीं गुजारना। बस बैठ को आराम से वहाँ बेकार के बातें मेरे ऊपर या तो मेरे यूट्यूब के ऊपर करना फजूल का काम नहीं है एक्चुअली। अच्छा, और यहाँ 26 को हॉस्पिटल में 2-3 दिन एडमिट हूँ, और इमरजेंसी रुको, अगर देखने हुआ या तो पढ़ने आया तो पढ़ को जान लियो, या तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे वगैरह पढ़ को रहे तो उनसे पढ़ा लियो। इमरजेंसी OBS स्कैन। ओके, स्कैन भी क्या लिख रही हैं, इमरजेंसी में लिख रही। मेरी हालत ऐसी थी। और
एग्ज़ामिनेशंस मेरे इतने हुए हेडेक रहने की वजह से आई टेस्ट हुआ, हर तरह का ट्रीटमेंट, मतलब हर तरह का टेस्ट हुआ। अगर ये बोलने बैठ गई नहीं तो जो है बहुत मसला होता है। एक पूरा व्लॉग भी नहीं बस आता। मैं जैसी हूँ, मैं जैसा भी खामोश हूँ, मुझे खामोश रहने दियो। मेरे ऊपर या तो मेरे बच्चे के ऊपर या तो मेरे यूट्यूब के ऊपर जो है ज़्यादा क्या बोलना, बातचीत जो है बेकार की करो ना को। मेरा यूट्यूब चैनल मैं मेरे वास्ते बना लियूँ, तो उसमें तुम्हारे ओपिनियंस या तो तुम्हारे मशवरे मंजे ना को और तुम्हारे बेकार के कमेंट्स में मंजे ना को। अच्छा, अगर पढ़ सकती तो ये सब पढ़ लियो, मैं दिखा रही हूँ। इसकी क्या भी ज़रूरत नहीं थी, मैं ये सब चीज़ें जो है निकाल को रख डाली थी। हाँ, कभी कभार बेबी की हार्ट बीट अब नॉर्मल आ जाती है, 8 मंथ्स हुआ तो भी बोलती बेबी को टर्मिनेट करना कर को। ये सब हालत से गुजर को मैं मेरे बच्चे को पाल रही हूँ। तो वहाँ कौन भी बैठ को आराम से मेरा 1-2 वीडियो वॉच कर दल को, बच्चे का केयर नहीं कर रही कर को तुम्हें जजमेंट करो ना को। मैं ही जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैं क्या केयर कर रही हूँ बेबी की, बेबी क्या वजह से वैसा है कर को। देख सकते हैं एक एक टेस्ट नवे वाणी विलास हॉस्पिटल पढ़ सकते हैं। ये जगह में जो है कौन जाते हैं, हाई रिस्क डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट में मैं एडमिट होको थी। जब मेरे रिपोर्ट्स उल्टे सीधे आती, जब मेरे रिपोर्ट्स में कुछ भी प्रॉब्लमेटिक दिखता है, तब जो है हस्बैंड मेरा मूड जो देखती, मैं टेंस्ड हो जाती हूँ। तो मुझे बाहर मेरा मूड सही कराने के वास्ते बाहर घुमाने फिराने लेके हो जाती हूँ। थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक एक दिन भी कैसा गुजारी हूँ वो हम ना मालूम। खैर, चैनल के ऊपर इतना हसद जलन कहीं को मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं मेरा डेली व्लॉगिंग बोले तो क्या, मैं कहाँ तक भी आ रही हूँ, जा रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, हर चीज़ फुल डे होल डे हमें क्या करती हूँ वो दिखाना रहता है। अगर वीडियोस में कुछ डाल भी डली तो मसला हो रहा है, मतलब किसके बारे में बोल डाली तो भी मसला हो रहा है, कुछ बोलने में फ़र्क पड़ गया तो भी मसला हो रहा है। इब्राहिम रहते मेरे साथ, एडिटिंग मैं इतना प्रॉपर नहीं कर सकती। मैं मोबाइल में एडिटिंग करती हूँ, बैठ को लैपटॉप में नहीं करती। छोटा छोटा जो है 1 आवर 1.5 आवर निकाल को छोटी छोटी चीज़ को मैं पॉइंट ओवर कर को मैं व्लॉग एडिट नहीं करती। बेबी तंग करते रहती हूँ, उनको खिलाते रहती हूँ एक तरफ, दूसरी तरफ मैं वॉइस ओवर करते रहती हूँ। इंसान बनो, समझो, एक जो है अच्छी सोच रखो। तुम्हारे ये सब बातों से तुम्हारी सोच कैसी, ये सब समझ में आ रहा। और जो है तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों का क्या क्या मसला है उसमें प्लीज़ वो गौर करो। तुम्हारे हस्बैंड्स के साथ तुम्हारा क्या मसला चल रहा है, या तो तुम्हारे इन लॉज के साथ तुम्हारा क्या मसला चल रहा है, तुम्हारी लाइफ कैसी है, प्लीज़ वो गौर कर लियो। मेरे वीडियोस में छोटा मोटा गौर कर को, दूसरे को इन्फॉर्म कर को, ये सब करने से बेहतर है तुम्हारी लाइफ में प्रॉपरली तुम्हारी लाइफ के बारे में तुम्हें थिंक कर लियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे बहुत कुछ देखो है। औलाद से बढ़ को दुनिया में क्या कौन सी भी नेमत नहीं रहती है। अल्लाह ताला मुझे औलाद भी देखो है जो कि सही सलामत है, हर ऐब से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, मेरे से मसला हो रहा है तो मेरे पीठ पीछे दूसरे के पास मेरा जिक्र करो ना को। मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बोलो, या तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अच्छा, पहले और आखिरी दफ़ा ये ऐसा कुछ वीडियो बना रही हूँ मैं यूट्यूब में इतने महीने के बाद। आज के बाद मैं ऐसा नहीं वीडियो बनाती। मेरा डेली जो व्लॉगिंग रहता है उसके ऊपर कंसंट्रेट करती हूँ और तुम्हें भी तुम्हारा काम देखो। अच्छा, ये वो वाला क्लिप जिस दिन मुझे 21st में लेबर पेन स्टार्ट होको था, लेकिन लेबर पेन कर को नहीं समझ में आता था। अभी भी 8 मंथ ना 9 मंथ भी स्टार्ट होको नहीं ना कर को मैं सच थी। और जब भी मैं तकलीफ़ में रहती हूँ या तो मूड अपसेट रहता है, तब मैं दरगाह के पास चले जाती हूँ। तो दोपहर का टाइम है, दरगाह के पास जाकर सुकून से बैठी हूँ।
तरह से घर में रेस्ट करी, लेकिन नहीं, फिर पेन बढ़ता गया। उसके बाद नियर बाई एक हॉस्पिटल को गई तो वहाँ बोले लेबर पेन स्टार्ट होगा विद इन 24 आवर, तुम्हारी डिलीवरी हो जाती है, ट्राई करे तो नॉर्मल होती है कर को। फिर मैं रिस्क नहीं ली, हॉस्पिटल गई। जाने के फ़ौरन 10 मिनट्स में जो है मैं सिज़ेरियन करा लेना कर को बोली, नॉर्मल मैं नहीं वेट करती कर को बोले। तो विद इन 10 मिनट्स जो है ऑपरेशन के वास्ते उन्होंने रेडी कर लिया और मुझे भी गाउन वगैरह पहना डाले। हस्बैंड को मैं एक तरफ मेडिसिन लाने भेज डाले, मैं ओटी को जा रही हूँ, लेकिन मेरे आसपास कौन भी नहीं है, सिर्फ अम्मी ही। अच्छा, मेरा ये जो व्लॉग है आज का, ये मैं क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, ये मेरे सब्सक्राइबर के वास्ते नहीं। जो लोग ही मुझे तंग कर रही हैं थोड़े दिनों से, मैं डिस्टर्ब हुई वजह से, तो उनको मैं जवाब दे रही हूँ और सही तरीके से दे रही हूँ, बस इज़्ज़त के साथ दे रही हूँ। आगे मैं ये लिहाज भी नहीं करती मेरे से बड़े कर को। खैर, मेरे सब्सक्राइबर्स प्लीज़ माइंड करो ना, को ये सब चलते रहता है अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, हसद जन लर्न करने वाले रहते। तो मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।